नमस्कार बच्चों, मैं राजमल धरकर। आज हम संख्या पद्धति का चैप्टर 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? संख्या पद्धति का चैप्टर 4। चैप्टर या पार्ट 4, जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे। अब आगे हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कुछ सूत्र होते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। और आगे जो भी हैं उनके बारे में हम संख्या पद्धति में जो बचे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के सूत्र। तो एलसीएम और एचसीएफ के हम सूत्र देख लेते हैं, जिसमें क्या है, नंबर 1 में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, पहला सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसी को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी में हम मान लो हमारे पास पहली संख्या का निकालना हो, पहली संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या का भाग दे दो। दूसरी संख्या ये हो गया नंबर 4 पे। क्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हमने देखे हैं। दो संख्या को गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या, दो संख्या कौन कौन सी? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि हमें पहली संख्या, हमारे पास में पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या का इसमें भाग दे दो, दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या का इसमें भाग दे दो। यहाँ तक हमारे एलसीएम और एचसीएफ के सूत्र हो गए। अब आगे हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी मान, स्थायी मान। अब स्थायी मान क्या होती हैं तो हम आगे देखते हैं। स्थायी मान, इसके हम स्थायी ये मान या करके ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख लेते हैं अपन
स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान मीन्स होता है प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या की एक निश्चित संख्या बताता है, स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान वह होता है जो किसी संख्या की एक निश्चित स्थिति बताता है, स्थानीय मान कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 4 3 6 2 3 4 अपन देख रहे हैं संख्या है, इसमें 4,36,234 अपने पास में संख्या है। यदि कोई बोल दे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है? तो अपन 2 का स्थानीय मान 2 देखेंगे यहाँ पर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। या 2 के बाद में कितने अंक है? 2 के बाद में 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। यदि वो अपन से बोले 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय 1 2 3 4 5। अब 4 कौन सा अपने पास में? 2 4 है, इसका अपन इसका देख लेते हैं, इस वाले 1 2 3 4 5। तो 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्थानीय मान मतलब वो होता है जो अंक की बोल रहा है उसके बाद नीचे जितने भी अंक हैं, नीचे जितने भी अंक हैं उतनी ही जीरो लगा दो, उसको स्थानीय मान कहते हैं। अगला आता है जातीय मान। क्या होता है जातीय मान या अंकित मान? जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान? हाँ, अंकित मान, जातीय मान और एक होता है अपने पास वास्तविक मान। वास्तविक मान, इन तीनों के एक ही नाम है। एग्जाम में जातीय माना जाए, अंकित माना जाए या वास्तविक माना जाए, तीनों का एक ही मान होता है। अब जातीय मान, जाति का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में अपन पूछ रहे हैं उसकी जाति क्या है, तो वो खुद जाति होता है। अंकित मान किस अंक की बोल रहा है। वास्तविक मान, वास्तविकता इसकी क्या है। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल के लिए 7 8 6, वो बोल रहा है 7 का जातीय मान क्या है, तो इसकी जगह अपन 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान खुद 7 है। 6 का जातीय मान खुद 6 है, कोई सा भी 6 ले लो इसमें से। 2 का जातीय मान खुद 2 है। जातीय मान का मतलब होता है जिसकी बोल रहा है वो खुद होता है जातीय मान। आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखेंगे प्रसारित रूप। अब देखेंगे प्रसारित रूप। अब प्रसारित रूप क्या होता है, प्रसारित रूप या विस्तारित। प्रसारित का मतलब होता है विस्तारित, प्रसारित भी बोल सकें जिसे हम विस्तारित रूप भी बोल सकें। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या विस्तारित रूप या प्रसारित रूप वह संख्या होती है जिस संख्या को हम तोड़कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तोड़कर या खंड कर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 724 है, इसे प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, पहले 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने अंक हैं 2, या 7 इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो सैकड़ा ये हो जाएंगे
प्लस 2 काय पे है, इकाई ढाई पे है, तो ये ढाई हो जाएंगे, प्लस 4 काय पे है, इकाई पे, ये इसका प्रसारित रूप हो गया। और एग्जाम्पल ले लेती हैं, 92462, इसको 9 को लिखेंगे, 9 अपन देख रहे हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 में, तो 10,000 ले लेंगे, ये 10,000 ले लिए अपन ने, प्लस 2 इकाई ढाई सैकड़ा हजार पे है, तो 1000, ये 1000 हो गए, प्लस 4 1 इकाई ढाई सैकड़ा पे 6 लेंगे, 6 ढाई पे 2 इकाई पे, ये प्रसारित रूप हो गया। ठीक, ये हो गया प्रसारित रूप। अब आगे हम देखेंगे प्रसारित रूप भी हो गया। प्रसारित रूप के बाद में हम परम मित्र अंक के बारे में पढ़ेंगे। अब परम मित्र अंक क्या होता है, परम मित्र देख लेते हैं। परम मित्र अंक जो आज तक शायद ही आपको किसी ने पढ़ा हो या यूट्यूब पे आपने किसी वीडियो में देखा हो। लाइक और सब्सक्राइब करते बंद ना रहे, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही लाइक और लाइक मिलेंगे, और जितना आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को उतना सब्सक्राइब मिलेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अब परम मित्र अंक क्या होता है, परम मित्र परम मित्र अंक की बात करें या परम मित्र को अपन पूरक अंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक अंक भी बोलते हैं। परम मित्र अंक को पूरक अंक भी बोलते हैं। जिन दो अंकों का योग 10 हो, जिन दो अंकों का योग 10 होता है, परम मित्र कहलाते हैं। परम मित्र कहलाते हैं। जिन दो अंकों का योग 10 हो, परम मित्र अंक कहलाते हैं। दो अंकों का योग 10, दो अंकों का योग 10 हो, परम मित्र कहलाता है। उदाहरण तौर पर देख लेते हैं अपन। 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र कितना है, 9, क्योंकि 9 है 10। 7 का कितना है, 3। 4 का कितना है, 6। 3 का कितना है, 7। 2 का कितना है, 8। ये परम मित्र कहलाते हैं। जिन दो अंकों का योग 10 हो, परम मित्र कहलाते हैं। 1 का परम मित्र 9, 7 का परम मित्र 10, क्योंकि 7 में कितने अंक कम, 3। 4 में कितने अंक कम, 6। ये परम मित्र कहलाते हैं। अब अपन विभाजन के नियम और देख लेते हैं जो मोस्ट है। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम में अपने पास में 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाद में देख लेंगे, 8, 9, 10, 11। विभाजन के नियम जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो या कोई सी हमारी क्लास हो, सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। विभाजन के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबल या रूल्स ऑफ डिवाइड, ये भी बोल सकते हैं अपन। यहाँ पर देख सकते हैं 2। अब विभाजन का मतलब कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। अब यदि मान लो छोटी संख्या आ जाए, यह 10 है, 10 में अपन देख रहे हैं 2 से जा रही है, 2 5 से 10 या 2 5 10।
10। अब ठीक है, यदि मान लो इतनी बड़ी नव संख्या आ जाए तो पता कैसे चलेगा किससे विभाजित है? तो उसके लिए नियम है दो के। देखो दो का विभाजन नियम क्या होता है, दो में अपनी 2 4 6 8 और 0 2 4 6 8 और 0, और जिसमें अपन या अपन पहले 0 भी ले सकते हैं, पहले मैंने 0 2 4 6 8 इन संख्याओं से विभाजित हो जाए या 0 अंत में हो तो वह क्या है, 2 से विभाजित हो जाए। 0 2 4 6 8, ठीक है, इनसे क्या हो जाए, या अपन ये भी बोल सकते हैं किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 हो 6 हो 8 हो, यह 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित कहलाएगी। अब बात करें 3 की, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक या अंत के 2 अंक 3 से विभाजित हो जाए। इकाई दहाई जो अंक संख्या का इकाई दहाई का अंक यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 4 का देख लेते हैं अपन। अब 4 का नहीं सॉरी देखो 3 का क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल या डिवाइडेड हो, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इनकी सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का क्या होता है, इकाई और दहाई, मीन्स अंत के 2 अंक, अंत संख्या के अंत के 2 अंक यदि इकाई और दहाई मान के चले या 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित है। 5 की बात करें, 0 और 5, यदि अंत में संख्या 0 है या 5 से डिविजिबल है तो वह संख्या 5 से हो जाएगी। 6 की बात करें अपन, 6 में वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित है, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित है वह 6 से विभाजित है। 8 का देखें तो इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक यानी अंत के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। 9 की बात करें अपन तो वही 3 ऐसा ही सेम है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 10 की बात करें जिसका इकाई का अंक 0 हो या 10 से विभाजित हो। अब 11 की बात करें तो पहले आप इनका मैं एक बार और रिवाइज करके बता देता हूँ। 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, जिसका इकाई का अंक 0 हो 2 4 हो 6 हो 8 हो, यह 2 से विभाजित हो वह संख्या 2 से विभाजित है। 3 का सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो गए। 4 में इसमें इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो रहा हो, संख्या 4 से विभाजित है। 5 में इसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो या 5 से विभाजित हो गए, संख्या 5 से विभाजित है। 6 के गुणनखंड अपने 2 और 3 है तो वह संख्या 2 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 8 में सेम 8 की बात करें अपन तो 4 में इकाई दहाई होती है तो 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तक आ जाएंगे। अंत के 3 अंक जो विभाजित होंगे वह संख्या 8 से, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 में इकाई का अंक 0 हो या 10 से विभाजित हो गए। अब 11 का देख लेते हैं।
11 का नियम। अब 11 के नियम में मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने कोई संख्या ले ली 4, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन ऊपर वाले अंकों का योग कर लेते हैं। 4 तो 6, 7, 8, 9 है, 9 प्लस 3 और 4 7 और 2 9, ठीक है। अपन यहाँ देख पा रहे हैं मैं अपनी जिन संख्याओं का योग सॉरी माइनस आ जाएगा। 11 के नियम में यदि अपने पास में कोई संख्या है तो ऊपर के अंकों का योग एक अंक के बाद एक अंक के बाद में अपने लाइन खींचना है। ऊपर के अंकों का योग इस प्रकार से पहले अंक से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 ढाई पे जाएंगे, फिर सैकड़ों, फिर 1000 पे जाएंगे, फिर उसी प्रकार से एक अंक पर। और जो ऊपर के हैं ये नीचे के हैं, ठीक। ऊपर के अंकों का योग और नीचे के अंकों का योग का घटाव कर रहे हैं। घटाव यदि 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है तो वह 11 से विभाजित है। और यदि कोई संख्या हो और जो 11 से विभाजित हो जाए, वह संख्या हो जो क्या हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 11 से भी विभाजित है। ये हमारा 11 का नियम था। ये हमारे विभाजन के नियम हो गए हमारे, जिसमें 2, 3, 4, 5, 7, 7 में था 8, 9, 10 और 11। ये हमारी संख्या पद्धति थी। और संख्या पद्धति में और बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा इतना ही बेसिक देखेंगे, ठीक है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।